टाइप का इन्फॉर्मेशन और कौन सा टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है व्हाट द Who's that? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। मैंने देखी इस हफ्ते की एक बॉलीवुड रिलीज जिसका नाम है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। जॉनरा की बात की जाए तो इसे एक ब्लैक कॉमेडी कह सकते हैं, रोमांस एडवेंचर भी है इसमें, और इसे ए सर्टिफिकेट के साथ ही थिएटरों में रिलीज कर दिया गया है। फिल्म ऑलमोस्ट 2 घंटे की है। कहानी की बात करूं तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह की ये कहानी है। मतलब ये दिखाया गया है कि हमारा जो इंडिया है वो गोरे रंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और उसी वजह से यहाँ का जो डॉन है जिसे लोग मामा कहते हैं, का किरदार निभाया है मोना सिंह ने, कोई फेयरनेस क्रीम बनाना चाहती है। उसी वजह से वो एक अंग्रेज लड़की को किडनैप कर लेती है। उसी अंग्रेज लड़की को बचाने के लिए नियुक्त किया जाता है हैप्पी पटेल को, क्योंकि है तो इंडियन बट उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है 2 ब्रिटिश लोगों के द्वारा, जिसे एक कपल की तरह दिखाया गया है। बचपन से ही वहीं पर पला बड़ा है और इसी वजह से उसकी एक्सेंट भी क्रेजी हो गई है और हिंदी बोलने में वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। उसे इस लड़की को बचाकर वापस अपने देश में लाने के लिए ही मिशन सौंपा जाता है। क्या वो इस मिशन को कामयाब कर पाएगा या फिर वो खुद वहीं पर पकड़ा जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात माने तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसी कहानी देखने के लिए अपने पैसे बर्बाद करें। किस तरह की मूवी चल रही थी वहां पर, स्क्रीन प्ले इतनी घटिया तरीके से लिखा गया है, ह्यूमर तो छोड़िए, वहां पर 1 सेकंड के लिए भी आपको हंसी नहीं आएगी, आप खुलकर हंस नहीं पाओगे। फिल्म में आज़ादी की बात की गई है, खुल के नाचना और मनपसंद खाना, सब चीज़ों की आज़ादी की बात कर रही है, बट हाँ ऑडियंस की हंसी यहाँ पर गायब कर दी गई है। लोग अपनी ऑडियंस को लेकर ही लॉयल नहीं है तो आगे मैं क्या बताऊं। तो इसे सटायर बोलकर बेचा जा रहा है, पता नहीं किस तरह का सटायर है ये। मतलब एक इंडियन अपने इंडियन होने पर ही सटायर कर रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया चीज दिखाई हुई है। बेसिकली इस फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है कि हम गे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्राइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शादी के दौरान कुछ लोग यहाँ पर रंगों के बेस पर जो जाते हैं, उस तरीके से जज किया गया है पूरे इंडिया को। इस फिल्म के जो लेखक और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना, वीरदास, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर लोग रंगों के बेस पर इतने ऑब्सेस्ड होते ना, तो इंडिया में आधा से ज्यादा शादियां ही नहीं होती। ये जो रेसिज्म वाला नौटंकी है ना, जो वहाँ ब्रिटिश में चलता है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में चलता होगा, वो यहाँ पर नहीं चलता है। को लगता है कि ब्राउन या काला स्किन टोन होना सबसे बुरी बात है। आई मीन सीरियसली, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? कुछ चुनिंदा लोग ऐसे करते भी होंगे, तो उसके वजह से क्या आप पूरे इंडिया को जज करोगे? ये लोग बोलते हैं गे और प्राइड को एक्सेप्ट नहीं करते। अरे भाई, हम क्यों एक्सेप्ट करें? जिसकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो अपने तरीके से करेंगे, वो अपने घर पे करेंगे, उससे आपको क्या लेना देना है? आप किसी व्यक्ति को फोर्सफुली क्यों किसी तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं? कुछ एक सीन्स को या कुछ एक रेफरेंसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मूवी बिल्कुल बकवास और रद्दी है। गाना भी इसका कुछ वैसा खास नहीं है, बहुत ही वाहियात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या गाना बज रहा है। क्लाइमैक्स वाला सीन थोड़ा बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, वो वाकई में काफी इरिटेटिंग है। इसे कॉमेडी मूवी की तरफ प्रमोट किया जा रहा है, बट हाँ, यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी आपको हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। थोड़े बहुत मुस्कुरा सकते हो आप इमरान खान को देखकर, वो दिल्ली बेली वाला सीन याद आ जाएगा। दिल्ली बेली एक्चुअली में काफी वेल मेड और काफी बढ़िया एग्जीक्यूटेड किया हुआ मूवी था, बट ये मूवी बिल्कुल एक डब्बा है। परफॉर्मेंस तो कहना ही क्या, सबके ही परफॉर्मेंस उतने कुछ खास थे नहीं। मुझे आमिर खान का वो स्टार्टिंग वाला सीन और इमरान खान का वो सीन ही मुझे याद है जो अच्छा लगा था मुझे। मोना सिंह भी मुझे थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी थी। शरीफ हाशमी के लिए करने के लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पर। वीरदास और मिथिला पालकर दोनों ही थे इस मूवी में, बट उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं लगा मुझे। दोनों ना भी होते और अगर कोई और एक्टर भी कर रहा होता तो भी ये मूवी रद्दी ही थी, एज बिकॉज इसकी राइटिंग वाकई में काफ़ी कमज़ोर है। सर्टिफाइड के साथ इसे थिएटरों में रिलीज किया गया है, तो वैसे तो कोई यहाँ पर न्यूडिटी या सेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, बट हाँ गाली गलौज यहाँ पर भर भर कर है और कुछ एक सीन्स यहाँ पर थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल वाले हैं बस। कमेंडेशन की बात की जाए तो OTT पर आती तो भी मैं 1 सेकंड के लिए बोल भी सकता था कि हाँ आप एक बार के लिए देख लो, बट हाँ थिएटर में पैसे खर्च करना इस पर बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से ये नॉट रिकमेंडेड।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 1 स्टार। अगर आपने भी अब तक इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।